हेलो माय व्यूअर। मैं आपको आज इंतहा ड्रामा पाकिस्तानी ड्रामा इंतहा की एपिसोड 21 के रिव्यू देने जा रहा हूँ, जो बहुत ही दिलचस्प बन चुका है और मदाओं को अपनी तरफ खींच रहा है। इस ड्रामे के मैं आपको रिव्यू देने जा रहा हूँ, तो आइए रिव्यू की तरफ। इस ड्रामे में ज़ैनब अपनी मामा को कॉल कर रही होती है कि देखो नवीद किस तरह मान गया है, इतनी जल्दी मान गया है, और अपने भाई से भी इख्तलाफ ख़त्म कर दिया और अपनी मम्मा को भी मनाने गया है। तो वो कहते हैं कि तुम कूल डाउन, अभी अपना काम करते रहो और इस तरह की तकरीब कारियाँ करते रहो, जल्द ही वो अपनी मामा से अलहदगी इख्तियार कर लेगा। और दूसरी तरफ असद को दिखाया जाता है जो ड्राइविंग कर रहा होता है, रोड पर होता है, और ड्राइविंग के दौरान वो देखता है कि इनकी कार ख़राब होती है, जिसमें इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और उसमें अरूसा होती है। तो वो गाड़ी को साइड पे लगाकर नीचे उतर आता है और कहता है कि यार अली, ये तुम क्या कर, तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो गई, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। यार नई गाड़ी है, ये कैसे ख़राब हो जाती है। तो फिर उसकी नज़र अरूसा पर पड़ती है। अरूसा पहले से देख रही होती है, तो वो कहता है कि अरूसा मैं आपको ड्रॉप कर दूं। अरूसा कहती है नहीं, आप पहले भी आपकी वजह से मुझ पर बहुत ब्लेम लगे हुए हैं, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। तो वो कहता है कि कैसी बातें कर रही है, मेरी वजह से ब्लेम। वो कहते हैं कि आपकी वजह से, आपके मिलने की वजह से मुझ पर ब्लेम लग चुके हैं, हालांकि मेरा और आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। तो वो फिर वहाँ से चली जाती है। वो कहती है कि बस मैं सिटी सर्विस में जा रही हूँ। तो फिर हैरान हो जाता है, उस यहाँ से चली जाती है। और जब घर आती है तो वो कुछ परेशान सी दिखाई देती है। तो उसकी मामा कहती है कि आप इतनी परेशान क्यों हैं। तो कहते नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है, अपने खाना में क्या पकाया है उसे। वो नुशीन आंटी की बातें याद आ रही होती हैं, जो कह रही होती हैं कि आप आशा से आपका मिलना तो अब हर किसी को पता चल चुका है। तो वो उसकी बातें याद कर रही होती हैं। तो उसे बार बार ख्याल आ रहे होते हैं। और इसके बाद सज्जल और उसकी माँ को दिखाया जाता है। सज्जल और उसकी माँ को दिखाया जाता है जो नई गाड़ी में अपनी में सफ़र कर रहे होते हैं। और उसके बाद सज्जल की नज़र फाद के मामा पर पड़ती है, जो एक स्टोर में शॉपिंग कर रही होती है। तो फिर वो ड्राइवर को कहते हैं कि गाड़ी रोको, प्लीज़ गाड़ी रोको यहाँ पर। वो फिर फाद की माँ से मिलती है और उसका सामान उठाती है और उसे ड्रॉप करती है और कहती है कि तुमने ज़हमत की है खाला, मैं आपको छोड़ देती हूँ। तो फिर उसे घर छोड़ देती है। तो फाद की मामा फाद से कहती है घर जाकर कि मैं आज पता है मैं आप किससे मिली हूँ। तो अनम भी सुन रही होती है। तो वो कहती है कि मैं आज सजल से मिली हूँ, सजल ने वो मेरा सामान उठाया और मुझे घर तक छोड़ गई थी। सजल को मैं जितना बुरा समझती थी वो ऐसी नहीं थी। तो फाद कहता है कि मामा आपको फाद से दूर, आपको सजल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सजल बहुत तकरीबकार लड़की है। तो कहते हैं कि मैं आपसे पूछ कर हर किसी से मिलूं, कोई भी मेरी अगर इज्जत करे तो मैं उसकी इज्जत ना करूं। तो दूसरी तरफ सजल को दफ्तर में दिखाया जाता है, जो दफ्तर में लड़के से मिलती है और उसे कहती है कि आप अभी तक आपने लंच नहीं किया। तो वो कहता है कि मैंने लंच नहीं किया जी, काम की मसरूफियत की वजह से मैंने अभी तक लंच नहीं किया। तो वो इस लड़के से थोड़ी बहुत मोहब्बत के चक्कर में होती है, उससे पता नहीं कुछ मिलवाना चाहती है या उससे मोहब्बत करती है। लगता है ऐसा है कि थोड़ी बहुत मुझसे मोहब्बत हो गई है उससे। तो इसके बाद वो कहती है कि मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, आप खाना खाएं, और उसे खाना खिलाती है। तो इस दौरान नवीद आ जाता है। नवीद उसे देखता है तो हैरान हो जाता है और नवीद फ़ौरन इसे सर्वर को अपने दफ्तर में बुलाता है और कहता है कि तुम मेरे दफ्तर में फ़ौरन आओ। और वहाँ जब वो जाता है तो कहते हैं कि आप ये ऐसा अच्छा नहीं है कि आप मेरे फैमिली के साथ रिलेशनशिप रखें कि लड़के, ठीक है हमारा उनके साथ कोई
लेना देना कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हालात बिगड़े हुए हैं, फिर भी तुम उनके साथ मैं आपको फिर ना देखूं उसके साथ रिलेशनशिप करते हुए। तो फिर कहता है जी आपने जो कह दिया वो ठीक है। और इसके बाद अनम को दिखाया जाता है। अनम कहती है कि फातको के बाद बार बार आंटी आपकी माँ सजल की तारीफें कर रही होती हैं। वो मुझे क्या दिखाना चाहती हैं, नीचा दिखाना चाहती हैं। बाद औक़ात कहते हैं कि आपने खाना अच्छा नहीं बनाया, कमरे में पड़ी रहती हो, क्या करते। तो इस पर फात कहता है कि मेरी मम्मा ऐसी नहीं है, आप बस स्टूपिड हो, आप बंद करो ये सब कुछ। और इसके बाद फिर सजल को दिखाया जाता है। वो फिर दफ्तर में उस लड़के से जाती है सरफराज के से मिलने और कहती है कि आपको नवीद ने मेरे बारे में मना कर दिया है मिलने से, जो बात करने से। तो वो कहती है कि कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है बस। तो वो कहता है हाँ ठीक है, अगर आप मुझसे आपको इतराज़ है तो आप मत मिलें, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, बड़ा कमीना लड़का है, आपको नौकरी से मेरी वजह से निकाल सकता है। तो इससे फिर वो जो वहाँ से चली जाती है ये कहकर। तो इसके बाद अहमद को दिखाया जाता है जो अपनी ट्यूशन वाली उस लड़की से बात कर रहा होता है कि आप मुझे क्यों पढ़ाने नहीं आती। तो वो कहता है कि मैं नहीं आ सकती अब, क्योंकि अब जो है ना आपका और मेरा चक्कर, मेरा उसके साथ बदनामी हो रही है। मैं अब आपके घर नहीं आ सकती, क्योंकि असद के साथ मेरा अफेयर का ऐसे झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अब मेरे भी क्लासें लगने वाली हैं, अब कोई ट्विटर रख लें। तो अहमद घर पर शोर मचा देता है, अपनी मम्मा को डांटता है और अपनी बहन को डांटता है कि तुमने क्यों पहले मुझे आपने पढ़ाई के लिए आमादा किया और आप मुझ पर इतराज़ लगा रही हो, और उसे भी अरूसा को भी मना कर दिया है यहाँ आने के लिए और मुझे पढ़ाने के लिए। आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो कहती है नहीं मेरी वजह से नहीं हो रहा। तो फिर यहाँ पर सजल भी आ जाती है और सजल कहती है कि फिर हम क्यों ना डांटते, क्योंकि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। तो इस बार असद भी सुन लेता है। असद सजल को डांटता है कि तुम खामखा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो, हालांकि मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है। उस पर असद की अम्मी भी आ जाती है और असद को कहती है कि आप बस घर अपने कमरे में जाएं, मैं इनसे बात करती हूँ। फिर कहती है कि तुम बड़ी बदतमीज लड़की हो। सजल को कहती है कि तुमने खामखा इल्ज़ाम लगा रही हो, खामखा बात को बढ़ा रही हो। और इन दोनों माँ बेटियों को डांट देती है और फिर चली जाती है। और अहमद भी वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद फाद को दिखाया जाता है जो वन संवर रहा होता है और कहीं जाने की ऑफिस में पता नहीं कहाँ जाने की तैयारी कर रहा होता है। तो उसके बाद वहाँ सजल आ जाती है उनके घर में। अचानक सजल कोई सामान उनकी मामा छोड़ गई थी तो वो देने आई थी। तो इस पर फाद कहता है कि यहाँ तुम क्या करने आई हो। तो उसके बाद वो कहती है कि मैं अपना आंटी को सामान छोड़ गई थी उस दिन, तो वो वापस करने आई थी। और उसके बाद वो उसे चाय के लिए बिठाती है। तो उसके बाद वो अन्नम को चाय का बोलती है, तो अन्नम साफ इनकार कर देती है। और उसके बाद सजल की बड़ी बेइज्जती कर देती है और उसे यहाँ से निकल जाने का कहती है। तो इस पर फाद की माँ बड़ी उलझ जाती है कि ये तरीका है, मैं घर आए हुए मेहमान को, लोग तो घर आए दुश्मन का भी कदर करते हैं, आपने ये क्या कर दिया। तो मैं आपकी अम्मी से बात करूंगी। तो फिर वो उसकी अम्मी से बात करती है कि आपने इस तरह अपनी लड़की को तमीज़ सिखाई है, वो घर आए मेहमान का इस तरह एहतराम किया जाता है। उसने मेरे घर आए हुए मेहमान को दुतार दिया और उसे धकेलने की कोशिश की। मैं इस तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकती, आपने इस तरह परवरिश की है अपनी बेटी की। तो वो हैरान हो जाती है उसकी माँ को क्या कह दिया है उसने। तो कहती है कि क्या कह दिया है, इस तरह बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, आपकी बेटी बड़ी बदतमीज है।
اور اس کے بعد انم گھر سے سامان وغیرہ اٹھا کر چلی جاتی ہے اور اپنی ماما کے گھر آ جاتی ہے اور اس کی ماما اس سے پوچھتی ہے میں آپ کا فون پر انتظار کر رہی تھی، آپ نے فون کا کال کیوں اٹینڈ نہیں کی؟ تو وہ پریشانی کی حالت میں کمرے میں چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف عروسہ کی ماں کو دکھایا جاتا ہے جو بیمار کی حالت میں اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو عروسہ اسے ہسپتال لے جانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ کہتی ہے نہیں بس مجھے پانی پلا دیں، اور اس کے بعد عروسہ اسے پانی پلاتی ہے۔ اور اس کے بعد زینب کو دکھایا جاتا ہے، زینب جو بڑی خوش ہوتی ہے انم کے گھر آنے پر اور کہتی ہے کہ اپنی ساس سے کہتی ہے کہ فہد کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا ہے، دل میں بہت خوش ہوتی ہے اور اس کی ماما بڑی پریشان ہوتی ہے انم کی، لیکن یہ بہت خوش ہوتی ہے زینب اور یہ ان کا تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے اور بڑی خوش ہوتی ہے۔ تو دیکھیے آگے قسط میں کیا ہونے جا رہا ہے، تو آج شام کو دیکھیے 22 ایپیسوڈ انتہا کی۔ تو چلیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، میں اس طرح کے ریویو آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ تھینکس مائی ویور۔